वेलकम ऑल टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारी स्पीकिंग इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। और ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले ही क्लास में मैंने बताया था कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। आई टोल्ड यू अबाउट सम बेसिक थिंग्स इन इंग्लिश रिलेटेड टू ग्रामर और स्पीकिंग और राइटिंग। So simple चीज़ें I could tell is like letter, word, sentence. आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी और ज़्यादा जोर भी दिया था इस बात पर। सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में कि आई, मैं, यू, तुम, ही और शी, वह, या वो, या उसने। तो अभी तक मैंने ये सिखाया है कि आप ये मानकर चलेंगे सब्जेक्ट किसी सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले आता है अभी तक। फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, सीखने के लिए सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने में सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है हमारा टाइम वर्ड। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि मैं टाइम वर्ड को अगली नेक्स्ट क्लास में बोलने वाला हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। तो हेयर द टाइम इज, यही वक्त है, हम बात करते हैं। टाइम वर्ड हमें ये बताता है कि हम कौन से टेंस में हैं और वो टेंस या वो समय किस स्टेट में है। टेंस लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में बोले तो बीता हुआ कल भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान, जो होगा फ्यूचर भविष्य। और उसमें जो स्टेट है, स्टेट ये बताती हैं, स्टेटस ये बताता है कि हम एक्चुअली में चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आज का कल हो, चाहे फ्यूचर आने वाला कल हो, हम क्या करते हैं, किया था, करेंगे या कर रहे हैं या कर चुके हैं, या बहुत सारी चीजें हैं। तो उस चीज को बताने के लिए एक टाइम वर्ड डिसाइड किया जाता है। आई मीन डिसाइड किया गया है ग्रामर में। उस टाइम वर्ड को हम जनरली सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब टाइम वर्ड जैसे कि डू डस, जो कि बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, वर्तमान काम में, वर्तमान काल में काम चलता है या होता है। ऐसे ही इजारम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज के वक्त में, अभी के वक्त में काम चल रहा है। जैसे कि वॉसवर के काम भविष्य काल में, सॉरी भूतकाल में या पास्ट में चल रहा था। ये बहुत लंबी चीजें हैं, मैं आने वाले वक्त में बात करूंगा वन बाय वन। फिलहाल आपको दो चीजें रटनी है, सब्जेक्ट एंड टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड बताता है कि हम किस काल में हैं या किस टेंस में हैं, किस समय में हैं और किस स्टेट में हैं, किस क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं या क्या कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक का फॉर्मूला सेट हो गया, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड। अगली चीज, द नेक्स्ट थिंग विच कम्स और विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल की जाती है सेंटेंस बनाने में, इज कॉल्ड द वर्ब। आई ऑल्सो कॉल इट एक्शन, कार्य। कार्य कुछ भी हो सकता है, आना जाना। जैसे हेयर एग्जाम्पल है गो, गो मीन्स जाना। दूसरा एग्जाम्पल है प्ले, प्ले मीन्स खेलना। ईट खाना। ऐसे बहुत सारे हैं, स्लीप सोना, क्राई रोना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना। ये सब हमारे वर्ब कहलाते हैं, एक्शन कहलाते हैं। और ये टाइम वर्ड से जुड़े होते हैं, ये टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। यानी कि हर एक्शन, हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। There are three forms for each verb. First form, second form, third form. Go first form है, went second form है, gone third form है। अब कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी,
किस टाइम वर्ड पर आएगी, ये एक आने वाले समय में, इन अपकमिंग क्लासेस, आने वाली क्लासेस में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, आई विल बी ट्रेनिंग यू, मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। बस यहाँ पर आप बेसिक समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें, क्या ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं एक सेंटेंस को सही तरीके से बनाने के लिए और फिर उसे बोलने के लिए। वर्ब में एक फॉर्म और आती है जिसे हम फॉर्म नहीं कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, राइट। जैसे गो है तो उसका गोइंग हो जाएगा, आईएनजी इसमें प्लस हो जाएगा। प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो तीन फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए फिलहाल। You need three things, three objects or three components to make a sentence. Subject, time word, verb या action और उसकी अकॉर्डिंगली फॉर्म, वो मैं आपको बता दूंगा। ये रट के चलिए आप फिलहाल, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, फॉर्म, और इसी सीक्वेंस में आएंगे, इसी इसी तरीके से वो आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद हम वर्ब लेके, सॉरी, उसके बाद हम टाइम वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद हम वर्ब या एक्शन लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, वर्ब या एक्शन, जो भी आप कहें, वर्ब कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए। देखिए, मैं बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप और जार्गन्स और बहुत ज़्यादा टफ वर्ड, प्योर वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाऊँगा, नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मकसद है वो आपको सिखाना है कि आप लिखना और बोलना सीख जाए इन जनरल लाइफ, राइट। सो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग इन एन एग्जाम, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग, इट्स नॉट इवन इंटरमीडिएट लेवल थिंग। ये आपके लिए बहुत ज़मीनी लेवल पे जो है ये क्लास है। बस आप उसे समझने की कोशिश कीजिए जितना मैं समझा रहा हूँ, और उसे रट लेने की कोशिश कीजिए जिसे मैं कह रहा हूँ रट लीजिए। जैसे कि ये लाइन तो आपको रटनी ही पड़ेगी, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन और वर्ब। मैं एक्शन बोलूंगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। सो सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन, इन्हीं से मिलकर हमारा एक पूरा सेंटेंस बनता है, और इन्हीं से मिलके एक पूरा सेंटेंस बनता है किसी भी काल में और किसी भी स्टेट में, किसी भी टेंस में, और किसी भी काम को करने के लिए। फिलहाल, टिल नाउ, अब तक, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन, फॉर्म, आई टेल यू। ओके, सो मैंने जनरली आपको बताया था कि हम फॉर्मूले के तरीके से चलेंगे, हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे जब हम इंग्लिश लिखेंगे या बोलेंगे या इवन पढ़ेंगे। पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए, ओके इसमें ये सब्जेक्ट है, ये टाइम वर्ड है, और ये एक्शन हो रहा है या हो चुका है, या जो भी उसकी फॉर्म है, और आपको समझ, आपकी आपकी सेंसेस को वो पकड़ लेना चाहिए। ध्यान देना है सेंसेस पर कि क्या एक सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल फॉर्मूला वही हो गया, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस वर्ब या एक्शन, आई कॉल इट एक्शन, और इसकी कोई भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जरूरत पड़ने पर, जैसे भी जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं सिंपल बात करूं हेयर, तो तो एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है, आई एम गोइंग। तो मैंने ये बताया है कि आई एक सब्जेक्ट है जो कि हर सेंटेंस में सबसे पहले आएगा अभी तक। एम एक टाइम वर्ड है, और गो एक एक्शन या वर्ब है, एक्शन है या वर्ब है, जो भी आप कहें, आई कॉल इट एक्शन। गो, जाना,
तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जाने की बात हो रही है। और आईएनजी इसकी एक फॉर्म है। आप कह लीजिए आईएनजी किसकी चौथी फॉर्म है, इट्स अ फोर्थ फॉर्म। इसका पर्टिकुलर नाम होता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। इसका एक पर्टिकुलर, इसका एक नाम भी होता है ग्रामर में, व्याकरण में, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। हमें ग्रामर का टिपिकल चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें इंग्लिश समझनी है। हमें बहुत अपने आप को लाइट रखना है, बहुत लाइट, बहुत इजी। इतना दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन, सवाल, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल जाना है। तो आई एम गोइंग, मैंने गो में आईएनजी का यूज़ किया है, इसका एक मकसद है, लेकिन फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। आई सब्जेक्ट, एम टाइम वर्ड, एक्शन गोइंग। इसी तरीके से मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, आई हैव गॉन। अब यहाँ पे आई तो ठीक है, सेम है, लेकिन हैव टाइम वर्ड चेंज हो गया और गो में गो की जगह गॉन हो गया, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म आ गई। तो कुछ तो यहाँ पर हुआ है, कुछ तो यहाँ बदला है। और जैसे ही मैंने गो को गोइंग से गोन गॉन किया और एम में एम की जगह हैव लगाया, चीजें बदल गई। सेंटेंस का रुख बदल गया, सेंटेंस की स्टेट बदल गई है। अब ये कुछ और कह रहा है सेंटेंस। आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, काम चल रहा है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, काम पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, एक्शन इज कंप्लीट। सो ये इसकी फॉर्म्स। बट विच एवर द वे, वट एवर द थिंग वी सेइंग इन अ सेंटेंस, formula should not change. Formula should be there. Slight इट्सी बिट्सी here and there, थोड़ा बहुत इधर उधर समझ में आता है, लेकिन बेसिकली द फॉर्मूला यही है। सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन। एक्शन की फॉर्म क्या आएगी ये आप बाय एंड बाय ग्रेजुअली, धीरे धीरे वक्त के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस जो है, या काल, या आई वुड से कोई बात, या कोई सेंटेंस बनाना, सबसे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्योंकि ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा आसान, तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, सबसे ज़्यादा यूज में होती है। वी यूज इट अ लॉट ऑफ टाइम, वी ऑल द टाइम डूइंग इट समहाउ। सो हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आई मीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप इस साइन पे ध्यान दें, जो मैंने वेव साइन दिया है, लहरों का साइन, ये बता रहा है कि काम चल रहा है। मैंने हिंदी में भी लिखा है काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही मतलब है कि ये एक वो टेंस है जिसमें काम चल रहा है, हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। और हैं इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि था होते ही गेम चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। तो काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। और हो रहा है, इसमें हम कहीं ना नहीं कह रहे हैं, हम यूं नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं हो रहा है, पॉजिटिव। जब हम कह रहे हैं हो रहा है, इट मीन्स इट्स पॉजिटिव। प्लस हो रहा है, कोई ना नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं। वैसे वी आर नॉट सेइंग नो, वी आर सेइंग यस, द वर्क इज हैपनिंग, काम हो रहा है, वी आर डूइंग इट। फॉर्मूला सेम वही छापना है। You need to just copy that formula in your mind, which I have given in early slides. जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिया है, पिछले बार में बताया है, सिर्फ फॉर्मूला आप रट लोगे, इट्स प्रीटी ओके। मुझे से दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला रट लोगे, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस।
मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले के साथ साथ एक चीज बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंस, अपने माइंड में एक सेंस क्रिएट कीजिए। अपने दिमाग के सब कॉन्शियस में जो क्या बोलते हैं उसको, लुप्त, आई डोंट नो, सोता हुआ दिमाग जो होता है ना, जहाँ पे सब कुछ अपने आप निकल के आता है। राइट, जब आपको पानी की प्यास होती है तो आपको प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए। यू डोंट थिंक, यू डोंट डिसाइड, यू जस्ट गो। दिमाग कहता है हाँ। तो उस दिमाग में आपको सेंस सेट करने हैं कि अगर काम चल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। वो एक वक्त ऐसा आएगा, पहले आप धीरे धीरे सोचेंगे, फिर थोड़ा और धीरे धीरे, आई मीन थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, तेजी तेजी तेजी, यानी एक टाइम ऐसा आएगा, देन इट विल बी इन योर सबकॉन्शियस, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। आप सोचेंगे, वो कन्वर्ट हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप सोचेंगे ही, मुझे लगता नहीं आप सोचेंगे ही नहीं, वो आएगा ही इंग्लिश में जबान से। दैट्स कॉल्ड अ प्रैक्टिस, एंड दैट्स कॉल्ड अ पेशेंस, एंड दैट्स कॉल्ड द स्टडीज, हार्ड वर्क, मेनी थिंग। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बता दूं अपना। जब आप हिंदी बोलते हैं, आप पूरे दिन बोल लीजिए, आपकी ज़बान नहीं थकेगी, क्योंकि आपकी ज़बान, आपकी जो टंग है, वो उस कंफर्टेबल वे में मूव कर रही है जिसमें आप हिंदी बचपन से बोलते आए हैं। आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज आप बोलते आए हैं, उसमें हमारी ज़बान नहीं थकती है, हम कितना ही बोल सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी लैंग्वेज पकड़ते हैं, सपोज इंग्लिश पकड़ते हैं, यू लर्न द अदर लैंग्वेज, व्हेन यू लर्न द अदर लैंग्वेज, तो योर टंग ट्विस्ट, योर टंग चेंजेस द वे इट मूव्स। आपकी जबान एक दूसरा रुख, एक दूसरा तरीका अपनाती है, और वहाँ थोड़ा बहुत पेन होता है, गला भी दुखता है, पेट भी दुखता है, जबान भी दुखती है, क्योंकि उसे अब दूसरे तरीके से अपने आप को ट्विस्ट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। और हम जब भी चेंज कुछ करते हैं तो हमें पेन बहुत होता है, ये ह्यूमन नेचर है। अपने कंफर्ट जोन से निकल के जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। सो बर्दाश्त कीजिएगा कि अगर आप एक सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यूअसली रिपीट करें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो टू द लैंग्वेज, एंड लेट्स गो टू द लेवल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम चल रहा है, वेव्स बता रही हैं कि काम चल रहा है। इन वेव्स को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब भी आप ये कहना चाहें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम, आई मीन तुम काम कर रहे हो, तुम खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, मैं खा रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रहा था, आई एम डूइंग, यू डूइंग, ही इज डूइंग, शी इज डूइंग। ध्यान रखना है इन तरंगों को। यू नीड टू रिमेंबर दीज वेव्स एंड माई वर्ड, समथिंग इज हैपनिंग, काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस टेंस में है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला सेकंड थिंग, पहले सेंस, सेंस काम चल रहा है, दूसरा सेंस पकड़ते ही कि काम चल रहा है, आप फौरन कह देंगे ओके सब्जेक्ट टाइम वर्ड वर्ब, क्योंकि इस काम में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग नो इन दिस, आई एम सेइंग यस, इट्स हैपनिंग। सब्जेक्ट, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई आएगा, और आई के साथ हमेशा, जब भी काम चल रहा होगा, चल रहा है, हो रहा है, आई के साथ आप एम ही लगाएंगे। फिक्स है, लिख लीजिए, लॉक कर दीजिए, आई एम। अगर आप यू से कह रहे हैं कि तुम कर रहे हो, तो तुम के लिए यू आता है और आर उसके साथ फिक्स होगा अगर काम चल रहा है। यू आर। ऐसे ही अगर कोई तीसरा थर्ड पार्टी है, तीसरा बंदा है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लेकिन टाइम वर्ड दोनों के लिए फिक्स है, वो है इज। ही इज, शी इज। टाइम वर्ड भी सब्जेक्ट के हिसाब से फिक्स होते हैं। हमेशा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही टाइम वर्ड रखना है, और टाइम वर्ड हमेशा
समय के हिसाब से आएगा, क्योंकि टाइम वर्ड ये बताता है कि आप किस काल में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, और क्या कर रहे हो। व्हाट इज योर स्टेट, व्हाट इज योर फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, एनी स्टेट, राइट। सो ये वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आप किस काल में हो, किस स्टेट में हो, किस किस टेंस में हो, राइट। टाइम वर्ड इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आई के साथ मैंने एम लगाया है और मैं कोई कार्य कर रहा हूं, तो ये तय हो जाता है कि कोई भी इंग्लिश बोलने वाला ये समझ जाएगा कि आप ये बता रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। एंड सेम गोज टू यू, यू आर। जैसे ही मैं यू आर कहूंगा और कोई काम वहां चल रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम कुछ कर रहे हो, यू आर, इसका क्लियर है कि काम चल रहा है और तुम कर रहे हो। ऐसे ही द सेम वे ही शी, वो कुछ कर रहा है या वो कुछ कर रही है, वह कुछ कर रहा है, वह कुछ कर रही है, ही इज या शी इज। इंग्लिश बोलने के लिए जनरली हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, ही, शी, ऑन अ बेसिक लेवल। और इतना भी आपको आ जाए तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फिर आप हाई लेवल जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं आगे की चीज़ें। सो फिलहाल गिव मी अ मिनट प्लीज। अब हम आते हैं अपनी तीसरे कंपोनेंट पे, तीसरी चीज पे, तीसरी जरूरत पे, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए। होती तो बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तीन बहुत बेसिक हैं। मैं बार बार बेसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट विल क्लियर बेसिक बैकग्राउंड, लिखने में भी, पढ़ने में भी और बोलने में भी। और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता मैं। सो आई एम गोइंग, पहला सेंटेंस। अब गो, इसमें इंग छोड़ दीजिए, गो, गो आईएनजी छोड़ दीजिए, गो, गो मीन्स जाना, जा ना, एक्शन वर्ब, गो, जाना। लेकिन आईएनजी ही यहां क्यों आया, कुछ और फॉर्म क्यों नहीं आई। गो में मैंने आईएनजी क्यों लगाया, गोइंग क्यों कहा, व्हाई व्हाई आई डिड नॉट यूज समथिंग एल्स, व्हाई हैवंट आई यूज समथिंग एल्स, क्यों मैंने कुछ और यूज नहीं किया। देयर कुड बी मेनी थिंग्स। मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये फार्मूला है, ये सेट है, यू कांट चेंज इट, आप इसको नहीं बदल सकते। ऐसे ही समझा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है और ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाता है कि आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप टाइम वर्ड रखेंगे, और टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा मेरी बात, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम वर्ड, काल के हिसाब से टाइम वर्ड, टेंस के हिसाब से टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के हिसाब से वर्ब के अंदर फॉर्म। सो according to the subject we use time word, according to the tense or the situation we use time word, and according to the time word we have to use the form of the verb. And here, और यहाँ पर, when I am saying काम चल रहा है, कुछ हो रहा है, present continuous, मैं वर्ब के साथ आईएनजी ही लगाऊंगा, यही सिखाऊंगा, यही आपकी सब कॉन्शियस को रटना है। Because the work is happening here, something is going on, something is in progress, I would train and teach that you need to use ing, you need to add ing in the verb, which is go, right? Here it is go. And this is the way you write, this is the way it is acceptable, this is the way we use it, this is the way we speak it, read it,
and this is the formula. Nobody can change it. Nobody is going to change it. Nobody would say, oh, you're speaking wrong. कोई इसे बदलने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहने वाला वो तुम गलत बोल रहे हो. ठीक है. ऊपर नीचे सब चलता है, राइट. एक का बड़ा एक्सपर्ट पड़ा हुआ है, एक से बड़ा एक एक्सपर्ट, धुरंधर पे धुरंधर बहुत हैं, राइट. इंडिया इज गोइंग वेल. इंडिया इज डूइंग a very fabulous job in terms of English. And again, excuse me, English doesn't mean that take it general in a general way. It's a language, a simple language, right? जो भी भाषा हम बोलते हैं वो हमारा प्रिविलेज है. चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो in India, Tamil, I don't know, there are multiple language, Gujarati, Punjabi. Every language was made with rules, regulations, and lot of effort and lot of scholars input their life in that to make it. So even Devanagari, it is said that came from right from top from Dehaven or so. So I would say कि language में कोई problem नहीं है. Language सारी important है because this gives us life. सारी language हमें एक जान, हमारी life होती हैं, उनके through हम communicate करते हैं. Simple ऐसे आप English ले लीजिए. बट इंग्लिश इस टाइम ग्लोबल चल रही है और इसकी डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसमें, तो हमें ये भी सीख लेनी चाहिए. इट्स अ सिंपल थिंग. डोंट टेक इट, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग इन द हॉलीवुड, आई डोंट नो. कम ऑन गाइस, कम ऑन, इजी. ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है, राइट. ओके, आई एम नॉट गोइंग, इट्स माय बैड हैबिट दैट आई गो टू फार ऑन सेवरल टॉपिक्स. ये मेरी एक बुरी आदत है कि मैं चीज़ों में इधर उधर चला जाता हूँ. बट लेट्स कम बैक, कम बैक. सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, वर्ब और एक्शन आईएनजी, यानी कि एक्शन प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी. आई एम, मैं, गोइंग, जा रहा हूँ. गो में आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ. एम इसलिए क्योंकि ये मुझे बताना है कि मैं काम अभी कर रहा हूँ, वर्तमान काल में कर रहा हूँ और मेरा काम चल रहा है. I am doing my work. My work is in progress, which is go. I am going. I am going to somewhere. ऐसे ही जब आप कहोगे तुम ऐसा कर रहे हो तो आप कह सकते हो यू आर गोइंग. तुम, यू आर, ये बताने के लिए कि काम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. यू आर गोइंग, आईएनजी इसलिए आई है गो में क्योंकि आर लगा हुआ है. ये आईएनजी और आर ये साबित करते हैं, इट दे प्रूव, इट प्रूव वर्क इज हैपनिंग, काम चल रहा है. ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, वो जा रही है, वह जा रही है, वो जा रहा है, वह जा रहा है. फॉर्मूला इज सेम. सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन या वर्ब के अंदर आईएनजी. अब हम आगे के सेंटेंस बनाते हैं. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं हो सकता है खा रहा हूं, राइट. तो जो शुरू की दो लाइन है, लेट मी टेक एन एग्जांपल. आई एम, सेम है. मैं कुछ भी कर रहा हूँगा, मैं कुछ भी ना होऊंगा, इट्स रॉन्ग. मैं, ये गलत है. मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ. और क्या हो सकता है, प्रेयर कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ किसी को, पार्टी कर रहा हूँ. जब भी मैं कुछ भी कर रहा हूँगा, ये जो आए है मैं ना, ये तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा.
ये बताने के लिए। और सेम अप्लाइज टू यू आर, सेम बात है यू आर। अगर मुझे लग रहा है सामने वाला कुछ कर रहा है, तो आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, रहा है, रहा है, रहा है, हो रहा है, कम हो रहा है, दिस शुड बी फिक्स्ड इन योर माइंड। तो यू आर आएगा, ही इज आएगा, वह, शी इज आएगा, वह, लेकिन लड़की। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सिंपली आईएनजी ऐड करना है। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, और खेलने को कहते हैं प्ले। जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो है प्ले। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खेल रहा हूं, मैं, तो आई एम तो फिक्स है, उसे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो फिक्स हो गया, आई एम, आई एम। क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान काल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये बताना चाह रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं। और ये बताने के लिए ज़रूरी है कि आप आई एम का इस्तेमाल करें, और वर्ब के अंदर एक्शन लगा, आईएनजी लगाते ही, वर्ब के अंदर, एक्शन के अंदर आईएनजी लगाते ही आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामेटिकली भी, बोलने में भी। सो मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर फिक्स है, प्लेइंग लगना है। प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी इसलिए ऐड हुआ क्योंकि काम चल रहा है। वह खेल रही है, खेल रही है, शी, शी इज फिक्स है, फिक्स्ड, जैम कर दो, लॉक कर दो। और एक्शन के अंदर आईएनजी, प्ले के अंदर आईएनजी, शी इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही, ही इज प्लेइंग। लेट मी चेक द टाइम। राइट, राइट, इट्स गोइंग अप। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास से आपके दिमाग में ये चीज़ तो फिक्स हो गई होगी कि फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, वर्ब के अंदर आईएनजी। क्या ये फॉर्मूला कह रहा है, किस सेंटेंस काल में क्या स्टेट है। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि काम चल रहा है और काम हो रहा है। इसे करने वाले जो काम कर रहे हैं, या तो वो मैं हूं, या वो आप हो, या वो कोई तीसरा है। The work which is happening, either I am doing it, or you are doing it, or somebody else is doing it, which may be a girl, a boy, a man, a woman, male, female, right? इतना रट लेना है अपने दिमाग में। सेंस, इस साइन को, जो मैंने साइन ऊपर लगाया हुआ है, ये तरंगों का, ये वेव्स, द वेव्स, यू नीड टू mug it up, just keep it in your mind, these waves, right? The ocean waves or the water waves. और आप, मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उनके जवाब आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने दिमाग में। पूरे दिन जब भी आप काम करेंगे, आई एम पे ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं, उस, क्या कर रहे हैं। आई एम आपको रट चुका है, वहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका काम चल रहा है तो आप कहेंगे आई एम। ये तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और आईएनजी लगनी है एक्शन में, ये भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम चल रहा है, कभी कभी हमें पता नहीं होता हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यू कैन लीव मी अ मैसेज, सर हाउ टू से, सर कैसे कहें, हाउ टू से, हाउ टू से, हाउ टू से। और वो हिंदी, जैसे सर हाउ टू से, मैं हाउ टू से, आप मुझसे वर्ब पूछना चाह रहे हैं, एक्शन, हाउ टू से खोदना, या हाउ टू से खिलाना। बस इतने कमेंट मुझे चाहिए, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा, जो भी आपका दिल करे। ये हाउ टू से आप एक्शन तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आई एम और उस एक्शन को जो आपको पता है आप उस मुझसे पूछेंगे, उसमें आईएनजी लगाना आपकी जिम्मेदारी है। आपका एक सेंटेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जिसमें हम ना नहीं कहते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव हैं, यस यस यस, ओके।
तो आपको सेंटेंस बनाने हैं, कुछ इस तरह सोचना है। मैं खाना खा रहा हूं, जब मैं खा रहा हूं, खा रहा हूं, आई एम, आईएनजी लगानी है। और खाने को कहते हैं, कोई भी चीज़ आप जब खाते हैं अपने अपने, कुछ भी हो वो, वैसे तो ईट जनरली लोग फूड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप, आई वुड से सिंपल थिंग, यूज टेक, टेक, टेक मेडिसिन, take food, take dinner, take lunch, take tea, take coffee, take cold drink, take biscuits, take anything जो आपके मुंह में से होके, आपके आपके हलक से होके, यू नो, फ्रॉम योर थ्रोट टू योर माउथ टू योर थ्रोट टू योर स्टमक जा रहा है, उसे हम टेक कहते हैं। तो पहला सेंटेंस, मैं खा रहा हूँ। और इस सेंटेंस को, मैं खा रहा हूँ, जब भी आप खा रहे होंगे, जब भी आप खा रहे होंगे, आपको ये अपने मन में कहना है। और अगर कोई नहीं है, आप शाय हैं और अब कोई नहीं है आसपास, तो आप इसे मन में कह सकते हैं। लेकिन आप बोल्ड हैं और आप इंग्लिश बोल रहे हैं, देन आप इसे ओपनली कह सकते हैं। मैंने हमेशा ओपनली बोला है, राइट। तो मैं तो, यू नो, आई एम fearless. So that's why I could grow. I could learn this language because I loved it, right? मैंने चाहा है इस लैंग्वेज को, तो मैंने इसे सीखा भी है। मैंने भी सीखा ही है, right? I was in, I didn't have a, you know, a very a wonderful education from my starting. So सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, don't worry. Anyways, and I'm grateful. I'm grateful to all my colleges. मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ अपने स्कूल्स का, अपने कॉलेजेस का, जिन्होंने मुझे इवन इतना रास्ता दिया कि मैं वहाँ बैठ पाऊँ, वहाँ जगह पाऊँ, right? So be very grateful, obliged to your schools and colleges around you. सरकारी, प्राइवेट, कॉन्वेंट, whatever, मैटर्स करता है कि वहाँ विद्या मिल रही है, there is education. Okay, let's not be so, I should not preach too much. मैं खा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। अब खिलाने की आपको ढूंढनी है इंग्लिश, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। मैं खा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मैंने खुद ही बता दिया, डू एक्सरसाइज। और क्या होता है, मैं कूद रहा हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ। रिमेंबर, मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं अम, ध्यान लगा रहा हूँ। मैं बंद कर रहा हूँ। इस तरीके के जितने मैंने सेंटेंस दिए 10-12, इनके बारे में सोचें, जहाँ प्रॉब्लम हो बताएं। बट प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द सेंस। सेंस, फॉर्मूला, आईएनजी, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन, आईएनजी। मैं काम कर रहा हूँ, साइन वेव्स, चल रही है, चल रहा है। ओके, आई थिंक फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस, स्पेशली पॉजिटिव, दिस सेकंड, क्लास सेकंड, क्लास 2 इज प्रीटी ओके। आगे बढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो एक्सक्यूज मी। सो आई विल कम बैक, मैं फिर से आऊँगा अपनी तीसरी क्लास के साथ, और हम बात करेंगे नेगेटिव, जिसका मतलब होता है नो। अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, हम कह रहे हैं हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जो तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, वो कर रही है, वो कर रहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कोई नहीं कर रहा है। ये भी तो हो सकता है हम नहीं कर रहे हैं। भाई किसी ने हमसे पूछा जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग, जा रहे हो क्या, दैट्स अ वेरी स्लैंग एंड अ कॉमन लैंग्वेज। एक्चुअली में जा रहे क्या, आप जा रहे हो, या आप जा रहे हो क्या, या कुछ भी पूछ लें तो हम उसका जवाब एटलीस्ट नेगेटिव में देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, और या मैं जा रहा हूँ। पॉजिटिव, मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके बारे में आगे हम नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करा दी है, विच इज़ पॉजिटिव। यस, हो रहा है। ओके देन, आज के लिए इतना ही, एंड thanks, this is all for today. For, I mean, I'll be making more videos, and
This is for just until the class 2 under our this learn basic English speaking, writing, reading. I'll come back with more classes. So I would say thank you all. Thank you very much for your time. Thank you very much for looking into it and I expect मुझे उम्मीदें हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए सुनने के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको कुछ तो हेल्प करेगा ही कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेगा ही प्लीज़ लेट मी नो इम्पैक्ट अपने इम्पैक्ट के बारे में मुझे बताएं और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ पूरी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं आई एम ऑल अवेलेबल ओके सो थैंक यू टेक केयर बाय बाय धन्यवाद